अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ शोराए इज़ाम और आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं उस्ताज़ मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अमानतुल्लाह साहब कासमी, नाज़िम तालीमात जामिया मज़हरुल मस्जिद कॉलोनी नंबर 1 नानपारा, और हमारे हर दिल अज़ीज़ सामईन इज़ाम और पर्दा नशी हमारी माएँ और बहनें, बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात आप हज़रात के सामने पेश करके इंशाअल्लाह अपनी जगह ले लूँगा। चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया है। इस पूरी कायनात में अल्लाह पाक ने बेशुमार मखलूक पैदा की हैं और उन तमाम मखलूक़ात में से चुनकर मुंतखब फरमा कर अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है इंसान। और इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात भी बनाया है। मालूम ये हुआ कि पूरी दुनिया में अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं उनमें सबसे ज़्यादा अफजल जो मखलूक है वो इंसान की है। अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए दो चीज़ों का इंतखाब फरमाया है। कितनी चीज़ों का? दो चीज़ों का इंतखाब फरमाया है। वो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं और अल्लाह पाक ने अपने गैब के ख़जाने से वो दो चीज़ें अता फरमाई हैं। एक तो किताबुल्लाह है और दूसरे रिजालुल्लाह। हमारी और आपकी हिदायत के लिए जिन दो चीज़ों का अल्लाह ने इंतखाब फरमाया है उनमें एक क्या है? किताबुल्लाह, और दूसरी चीज़ क्या है? रिजालुल्लाह। इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने जो पहली चीज़ मुंतखब की वो ये अपनी किताब, अपने सहीफ़े, और उन सहीफ़ों और उन किताबों को अपने बंदों को समझाने के लिए जिसका इंतखाब किया है वो है रिजालुल्लाह, यानी अल्लाह के ख़ास बंदे, जिनको हम और आप पैगंबर कहते हैं, अल्लाह का नबी कहते हैं, अल्लाह का रसूल कहते हैं, पयाम्बर कहते हैं, जो अल्लाह की तरफ से पयाम लेकर के आते हैं, उम्मत के दरमियान अल्लाह के पयाम को पहुंचाते हैं, और अल्लाह की तरफ से जो किताब उतरती है उस किताब को हर्फ ब हर्फ अपनी उम्मत को वो पैगंबर सुनाते और समझाते हैं, और फिर उस किताब के ज़रिए से अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की ज़ात से जोड़ते हैं। ये दो चीज़ें अल्लाह ताला ने इस उम्मत की हिदायत के लिए अपने गैब के ख़जाने से मुंतखब फरमाई हैं। एक अपनी किताब, एक अपने ख़ास बंदे जिन्हें पैगंबर कहा जाता है। अल्लाह के बंदों ने, यानी उन पैगंबरों ने, अल्लाह के नबियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी को इसी चीज़ और इसी मिशन के तहत वक्फ कर दिया कि अल्लाह के हर एक बंदे तक और उसकी ज़िंदगी में अल्लाह का पैगाम पहुंच जाए और अल्लाह के अहकाम पर अल्लाह के बंदे अमल करके अपनी ज़िंदगी को सही मानों में अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला ने
हर जमाने में, हर दौर में अपने बंदों की रहनुमाई के लिए किताब और नबी दो चीजें अता फरमाई। कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए और अल्लाह ने हर पैगंबर को, हर नबी और रसूल को आसमानी सहीफा अता किया, आसमानी किताबें अता फरमाई। उन किताबों के जरिए से अल्लाह के उस पैगंबर ने अपने जमाने के बंदों को अल्लाह की जात से जोड़ने की कोशिश की। जिन लोगों ने अपने वक्त के पैगंबर की बात को मान लिया और नबी की बात को मान लिया और उस नबी का कलमा पढ़ लिया और उसके ऊपर ईमान ले आए और उस नबी के बताए हुए अहकाम पर और बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजार लिया, वो लोग उस जमाने में कामयाब हो गए और वो अल्लाह के महबूब बंदे बन गए। और जिन्होंने नहीं माना वो उस जमाने भी हमेशा के लिए हलाक व बर्बाद हो गए और अल्लाह ताला ने उनके नामो निशान को इस रुए जमीन से मिटा दिया। मालूम ये हुआ कि जिसने जिस जमाने में, जिस बंदे ने जिस दौर में अपने नबी की बात को ना मानकर जिंदगी गुजारी है, वो इंसान हमेशा मलून रहा है और कल क़यामत तक वो मलून रहेगा और कल मैदान महशर में भी रुसवा होगा। और जिस शख्स ने अपने नबी के ज़माने में अपने नबी की बात मानकर अल्लाह की किताब पर ईमान लाकर अल्लाह के अहकाम पर अमल कर कर और नबी के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर कर फिर अपने अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से गया, वो बंदा अल्लाह का महबूब बंदा बन करके गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, हमारी तादाद बहुत कम है, हम बहुत कम लोग यहाँ बैठे हैं। ये बड़ी बाबरकत मजलिस है। इस मजलिस पे अल्लाह के बड़े वादे हैं। इस मजलिस की निस्बत उस आका और उस मौला और उस ताजदार मदीना की तरफ है जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है और उसकी उम्मत में अल्लाह ने हम सब को पैदा किया है। और उस नबी के सदक़े में अल्लाह पाक ने जो हमारी हिदायत के लिए अपनी मुबारक किताब का इंतखाब फरमाया वो कुरान करीम है। उस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें कुरान जैसी दौलत अता फरमाई। उस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। उस नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। ये हमारे सरों पे टोपियाँ, ये हमारे बदन पे सफ़ेद लिबास, ये हमारा सजा हुआ स्टेज और ये स्टेज पे तशरीफ़ फरमा नबी के वारिसीन, इस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रत हसन बिन साबित के वारिसीन जो मौजूद हैं और इनका दीदार हम कर रहे हैं। ये सब सदका है उस पैगंबर आजम का, उस पैगंबर आजम का जिसकी उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया और जिसको अल्लाह ने खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा और जिसको अल्लाह ने खातमुल मुरसलीन बनाकर भेजा और जिस शख्सियत को और जिस नबी को अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस में 1.25 लाख पैगंबरों का इमाम बनाकर भेजा और जिस नबी के हाथ में अल्लाह ने शफाअत का झंडा अता फरमाया और जिस नबी के हाथ में जामे कौसर अता फरमाई, जिस नबी को अल्लाह पाक ने शफाअत का हक अदा फरमाया, जिस नबी को अल्लाह पाक ने पूरी कायनात में सबसे आला बनाया, सबसे अरफा बनाया, सबसे अफजल बनाया, उस नबी की निस्बत पर यह महफिल मुनाकिद हुई है, ये मजमा इकट्ठा हुआ है, ये वारिसीन अंबिया आए। हम और आप यकसुई के साथ उस पैगंबर के नाम पर इस मजलिस में आए हैं। लिहाजा हमको इस मजलिस के अदब और एहतराम को भी बाकी रखना जरूरी। बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़ी अजमत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी दिल लगन के साथ, बड़ी यकसुई के साथ और दिल की गहराइयों से अल्लाह और उसके रसूल की अजमत को अपने दिल की गहराई में बिठाकर आप यहाँ बैठे, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुने। हमारा और आपका बैठना इंशाल्लाह फायदेमंद होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही? मैं कोशिश करूंगा कि बात समझ में आए। तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको उस पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमाया है जो पैगंबर सय्यदुल अंबिया है, खातमुल मुरसलीन है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारे ऊपर ये फर्ज है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, आज हमारे लिए जरूरी है कि इस जमाने में अगर इंसान कामयाब होना चाहता है, अगर इंसान तरक्की करना चाहता है, अगर इंसान दुनिया में
कामयाबी की मंजिल को तय करना चाहता है, अगर इंसान दुनिया में सुरखरू होना चाहता है, अगर इंसान दुनिया से जाए तो अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहता है, मैदान महशर में इज्जत के साथ रहना चाहता है, कब्र की जिंदगी में इज्जत के साथ रहना चाहता है, कब्र के अजाब से अगर अपने आप को बचाना चाहता है, तो हमारे लिए और आज की दुनिया में इस रूए जमीन पर रहने वाले हर इंसान के लिए ये बात लाजिम और जरूरी है, हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम को लाएं, नबी के तरीके को लाएं। अगर हम अपनी जिंदगी को कुरान करीम की आयतों के मुताबिक, कुरान करीम के अहकाम के मुताबिक, नबी के तरीके के मुताबिक, नबी की सुन्नतों के मुताबिक अगर हमारी जिंदगी गुजरेगी तो हमारी जिंदगी ये दुनिया में भी कामयाब होगी, दूसरों के लिए नमूना बनकर रहेगी, दूसरों के लिए आइडियल बनकर रहोगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज अगर हमारी जिंदगी में नबी का जिंदगी है तो हमारी औलाद भी नबी के जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगी। हमारी जिंदगी में नबी की सुन्नत मौजूद है तो हमारे खानदान में, हमारे मुआशरे में, हमारे गांव में, हमारी बस्ती में, बल्कि हमारे अमल का असर पूरी कायनात में, दुनिया के जर्रे कोने कोने पे इसका असर फैलेगा। लेकिन अगर आज हम बदअमल हैं, हमारी जिंदगी से सुन्नतों का जनाजा निकल रहा है, अगर हमारे अमल से सुन्नतों का जनाजा निकल रहा है, अल्लाह के अहकाम हमारी जिंदगी से निकल रहे हैं और नाम के मुसलमान हैं, नाम के कलमा गो हैं, नाम के ईमान वाले हैं, नबी के नाम लेवा हैं, अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस रूए जमीन पर हम अल्लाह के कलमे के खिलाफ, अल्लाह के अहकाम के खिलाफ, नबी के सुन्नत के खिलाफ, नबी के तरीके के खिलाफ अगर इस रूए जमीन में हम शरीयत के बागी बनकर रहेंगे, अल्लाह के बागी बनकर रहेंगे, नबी के बागी बनकर रहेंगे, तो मेरे अजीज दोस्तों याद रखो, इस रूए जमीन पर तुम्हारा कोई हामी और नासिर नहीं होगा, तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तुम इस रूए जमीन पर, जमीन के जिस खित्ते में जहां कहीं चले जाओगे, इज्जत तलाश करोगे, तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। जहां जाओगे तुम्हें जलील और रुस्वा किया जाएगा, तुम्हारे सरों को कुचला जाएगा, तुम्हारी दाढ़ियों को निशाना बनाया जाएगा, तुम्हारे लिबास को निशाना बनाया जाएगा, तुम्हारे नाम को निशाना बनाया जाएगा और उस नाम को निशाना बनाकर तुम्हारे ऊपर हमले किए जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जुबान दराजियां की जाएंगी, जुबानें खोली जाएंगी, गंदी नजरें डाली जाएंगी, गंदे हाथ बढ़ाए जाएंगे और हमारी बदअमली का नतीजा होगा कि मजहब इस्लाम बदनाम होगा। लोग मजहब इस्लाम को बदनाम करेंगे, कुरान करीम पर एतराज़ात करेंगे, नबी की जिंदगी को निशाना बनाएंगे, नबी की सुन्नत को निशाना बनाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इस रूए जमीन पर हमारे जीते जी, अगर इस रूए जमीन पर हम जिंदा हैं, नबी की सुन्नत पर आँच आई, नबी की शरीयत पर आँच आई, मजहब इस्लाम पर आँच आई, अल्लाह के हकाम पर आँच आई, मेरे अजीज दोस्तों कान खोल कर सुन लो, इस रूए जमीन पर भी हम मुजरिम हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब पेशी होगी, वहां भी मुजरिम की फहरिस्त में हमारा नाम होगा। मेरे दोस्तों, मुझसे गांव वालों सुनो, हमें मुजरिम नहीं बनना है, मुझे वफादार बनना है, मुझे अल्लाह के मजहब का वफादार बनना है। मुझे अल्लाह पाक ने जो अपने पैगंबर के जरिए से मुबारक शरीयत दी है, मुझे उस शरीयत का वफादार बनना है, उस शरीयत के हिफाजत के लिए मुझे आगे आना है, उसकी वफादारी के लिए अपने आप को जो है सबूत देना है। मेरे अजीज दोस्तों, सबूत कैसे देंगे कि हम शरीयत वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम रसूल वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं? कैसे सबूत देंगे आप? कैसे सबूत देंगे हम नबी वाले? चेहरे पे दाढ़ी हमारे नहीं, सरों पे टोपियां हमारे नहीं, लिबास नबी वाला हमारा नहीं, शादी ब्याह नबी वाला हमारा नहीं, जिंदगी का कोई भी तौर तरीक हो नबी के सुन्नत के खिलाफ हम जा रहे हैं, हम क्या नमूना बनेंगे लोगों के लिए? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ पैगंबर, तुम्हारी 63 साल जिंदगी है, तुमने मक्के में 10 साल, मक्के में 13 साल गुजारे नबूवत की हालत में, मदीने में 10 साल गुजारे नबूवत की हालत में, 53 साल गुजारे मक्के की सोबतों को बर्दाश्त किया, जालिमों के जुल्म को सहा, ताना देने वालों के ताने को सहा,
तुमने सब कुछ सुना, काहे लिए सुना था? नबी ने इसलिए सुना कि सब्र करो, सुनते रहो। अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाना है, अल्लाह के अहकाम को आगे बढ़ाना है, अल्लाह के मिशन को आगे बढ़ाना है, जिस मिशन को देकर अल्लाह ने पैगंबर को इस रूए जमीन पर मबूस किया था। नबी ने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, अखलाक का मुजाहरा करते हुए अल्लाह के उस पैगाम को मक्के की जिंदगी में सौबतों को बर्दाश्त करते हुए वो शख्स मदीना पहुंचता है और अपने अखलाक को ऐसा लोगों के सामने पेश करता है कि मदीने की जिंदगी में पहुंचते पहुंचते नबी के वो पैगाम और नबी का वो मिशन, जिस मिशन को देकर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा था, पूरे आलम इस्लाम के अंदर वो मिशन आम हो जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, इतनी कुर्बानियों के साथ, इतने मुजाहिदों के साथ, इतनी मशक्क़तों के साथ जिस पैगंबर ने, जिस अल्लाह के महबूब ने अल्लाह के पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाया हो और जिसके जानशी 1.25 लाख सहाबा ने पत्थरें खाई हो, मुसीबतें झेली हो, गर्दनें कटाई हो, मैदान जिहाद में जगह जगह ताने सुने हो, उनके पर तानो तशनी की गई हो, न जाने किस किस जुल्म के शिकार बने हो, उन तमाम को बर्दाश्त करके नबी के पैगाम को आज हम तक पहुंचाया है। अगर मेरे जरिए से नबी के पैगाम पर आँच आ रही है तो इस रूए जमीन पर मुझसे बड़ा कोई मुजरिम और पापी नहीं हो सकता है। आप देखिए, अल्लाह का नबी का जानशी है, सिद्दीक अकबर है, यारे गार है, अरहमु बि उम्मती अबू बकर है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। इस पूरी कायनात में, इस जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, पैगंबर के बाद, अंबिया के बाद, इस रूए जमीन पे पूरी इंसानियत में सबसे अफजल अगर कोई जात है तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। उनके ज़माने खिलाफत में लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। सिद्दीक अकबर ने क्या फरमाया? जिसके यहाँ ज़कात में एक रस्सी भी आई और उसने रस्सी देने से इनकार कर दिया, मेरी तरफ से उसके लिए ऐलान जंग। अयन कसुद्दीन वाना हय्युन, मैं जिंदा रहूं, अबू बकर मदीने में मौजूद हो, अबू बकर मसले खिलाफत पर हो और दीन के अंदर कमी होती रहे, ये अबू बकर को बर्दाश्त नहीं। मेरे दोस्तों, अबू बकर के नाम लेवा है, इस रूए जमीन पर जिंदा हो और नबी की सुन्नतों का जनाजा निकल रहा हो, ये ईमानी गैरत के खिलाफ है, ये ईमानी हमियत के खिलाफ है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करो, ईमानी हमियत पैदा करो। मुसलमान हो तो मुसलमान बनकर रहो, मुसलमान हो तो मुसलमान बनकर रहो, ईमानी गैरत के साथ जिंदा रहो। मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए, मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए, जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, तू अगर ढाल ले अपने आप को सुन्नत के सांचे में, तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। हर इंसान को यह चाहिए कि अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत हो, अल्लाह के अहकाम हो, नबी के तरीके हो और जिंदगी के जिस शोबे में जाओ हर शोबे में नबी के तरीके को अपनाओ, इख्तियार करो। इसी का तो पैगाम कुरान करीम में दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो, आधा तीतर आधा बटेर मत तलाश करो। इस्लाम में दाखिल हो, मुकम्मल दाखिल हो, मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारो, इस्लामी निज़ाम के साथ अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, पूरे मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के साथ अपने मुआशरे की तश्कील करो। जब इस्लामी निज़ाम हमारी ज़िंदगी में होगा, हमारे मुआशरे में होगा, हमारी औलाद के अंदर होगा, तो इंशाअल्लाह ये हमारी औलादें, ये हमारी नस्लें, ये हमारा मुआशरा, ये हमारा ख़ानदान, ये हमारा इलाका, ये हमारी मस्जिदें, ये हमारे मदरसे, ये हमारे मकातिब, ये हमारे खानकाहें, ये हमारे दीनी किले, ये हमारी महफिलें, ये मजलिसें जहाँ हम बैठे हैं, ये सारी की सारी इस्लामी निज़ाम के तहत चलेगी। और जब पूरी दुनिया में और दुनिया के खित्ते में कोने कोने में जब इस्लामी निज़ाम कायम हो जाएगा, तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमतों की बौछार, बरकतों की बौछार, अल्लाह की तरफ से ताउन, अल्लाह की तरफ से मदद, अल्लाह की तरफ से नुसरत के दरवाजे खुलेंगे। फिर हमें और आपको एहसास नहीं होगा कि कहाँ से मददें आ रही हैं। सहाबा को जो अल्लाह की तरफ से नुसरतें मिलती थी, वो इस बुनियाद पर मिलती थी कि उनकी पूरी जिंदगी में इस्लामी निज़ाम मौजूद था।
तालीम में जाओ इस्लामी निज़ाम, मुआशरे में जाओ तालीमी इस्लामी निज़ाम, शादी ब्याह में जाओ इस्लामी निज़ाम। छोटी तकरीब हो, बड़ी तकरीब हो, बड़ा प्रोग्राम हो, मुआशरे का हो, ख़ानदान का हो, गांव का हो, पूरे इलाके का हो, हर जगह हमारा हर अमल इस्लामी निज़ाम के साथ। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब चंद बातें थी जो अल्लाह ताला ने आप हजरात की बरकत से इस बंदे नाचीज़ के जहन में डाल दी। मैंने आप हजरात के सामने इन बातों को पेश कर दिया। अल्लाह पाक से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इन मुख्तसर सी जो बातें कहीं, जो कोताहियाँ हुई, अपना अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमा दे और इन बातों पे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।